लेकिन मैं उस नॉर्मल कमेटी की सीट पे नहीं बैठा जी। दादरी और इस टाइप के गुड़गांव, उनमें ये एक अलग तरह की कमेटी मतलब है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है यहाँ की जो परिस्थितियां वो नॉर्मल नहीं है। नीचे वाला स्टाफ सालों से बैठा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई इस चीज़ों को समझ सके कि उनकी वहाँ से रोटेशन की जाए। 10 साल में, ये 3 दिन का बुखार नहीं है, कैंसर बना हुआ है 10 साल। ये आप तो ना गलत हो रहा है, नियम अनुसार नहीं है। एक तरफ तो हम आम आदमी को ये कह रहे हैं कि आप 4 दीवारी बना रहे हो तो भी नक्शा पास करके बनाना है, और हम अपनी ज़मीन पे अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? ना जेई को पता, ना एमई को पता, ना किसी को पता। और जो भी अवैध है उसको 101% हटाया जाएगा, चाहे वो छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी, इसमें कोई दिक्कत चला जाता है। नहीं करो तो आप प्रश्न ये पूछते हो जी काम क्यों नहीं हो रहे, आप सिग्नेचर नहीं करते, साइन नहीं करते विकास कार्यों पर, ऐसी बातें आ गई सामने। ऐसा है जी, यहाँ पे विकास कार्यों का जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो हमारे पालिका अभियंता होते हैं। विकास कार्यों से आपका संबंध रोड बनने का, पार्कों का मेंटेनेंस होने का, सफाई के लिए वाहन खरीदने का, बेचने का, इन सब में शक्तियाँ पालिका अभियंता की होती है, टेंडर लगाने की। और उसके उन सबसे पहले भी किसी भी काम के लिए एस्टीमेट तैयार होता है। सबसे पहले हाउस में उसका प्रस्ताव पास होना चाहिए, जिसे हम एडमिन स्वीकृति कहते हैं। उसके बाद में उसकी एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बन के वो काम फिजिबल है या नहीं, पहले वो देखा जाता है। अभी सड़क बनने लायक है भी या नहीं, आधी बननी है, पूरी बननी है, रिपेयर से काम चल जाएगा, उस सबको देखते हुए आगे निर्णय लिया जाता है। फिर उसका एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद उसका पास करवाने के लिए अपना टेंडर वगैरह के द्वारा काम दिया जाता है। उसमें बीच में प्रक्रिया होती है। तो ये सारा आने के लिए अब समय लगता है। इन चीज़ों का सारा प्रोसेस है, क्योंकि अब सरकार द्वारा पोर्टल पे सारी चीज़ें की हुई हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि बैक डेट में आगे जाके उस पर काम कर सकता है। नगर पालिका महेंद्रगढ़ का आप सबको पता है कि यहाँ पे पिछले 8 से 10 सालों में कोई काम नहीं हो पाए किसी भी कारणों से। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे एक टीम बनी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही कि पालिका अभियंता के पास 2-3 कमेटियों का काम है, यहाँ के अलावा कनीना और अटेली का भी। तो उनका रेगुलर समय नहीं मिल पा रहा, जिनका मुख्य आवश्यकता हमें इस कामों में रहेगी। अब इन छुट्टियों में इन सब पे काम किया जाएगा। जो एस्टीमेट्स वगैरह है इसमें, मतलब छुट्टियां मीन्स ये जो आचार संहिता का पीरियड है, इसमें हम कोई काम तो कर नहीं सकते, लेकिन रफ़ एस्टीमेट्स और ये बना के उस पर काम किया जा सकता है। तो उस पर हम प्रयासरत हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा हमारा जो है अपना जो प्रोसेस है और हमारा प्रयास है कि हम उनको जल्द से जल्द शुरू करा। आज एक बात सामने आई थी कि जैसे टेम्पो जो है उसमें पेट्रोल नहीं होता है, उसके लिए जो बिल पास भी नहीं होते, फिर पेट्रोल पंप बदलवाने की बात आई थी, उस पर भी साइन सेक्रेटरी ने नहीं करे। नहीं, बदलवाने की तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी उच्च अधिकारियों से आपके सामने अभी जिक्र किया है मैंने। उसके अलावा क्या है कि हम लोग भी घर पे जैसे अपन आम आदमी होते हैं, परचूने का सामान लेते हैं, महीने में 2 महीने में उसकी पेमेंट करते हैं, तब अगला आता है। यही यहाँ कमेटी का 3-3, 4-4 महीने में हम लेके उसको पेमेंट करते हैं। अब क्या कारण रहे मेरे को नहीं पता, वो किसका जानकार है क्या है, तो वो 1.5-2 महीने में उसने 3 बार पेट्रोल रोक दिए। ठीक है ना जी। मैंने उसको प्रयास किया, उससे रिक्वेस्ट किया कि भी आप इसको कंटिन्यू कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना तो रेगुलर अकाउंटेंट था, ना हमारे पास एमई रेगुलर है, ना हमारे पास ऑडिटर रेगुलर है। ऑडिटर जिसके ऑडिट करना है इसको सारा की भी कार्रवाई ठीक हो रही है। इन सब परिस्थितियों से निकलते निकलते इन चीज़ों पे अब धीरे धीरे हम पटरी पे आए हैं। इन चीज़ों को हम लाएंगे। सफाई व्यवस्था के लिए कुछ परिवर्तन किए हैं। आप मेन रोड्स को देखिए, वहाँ परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आप राव तुलाराम हुड्डा पार्क के आगे डिवाइडर्स को देखो, उसमें देखो। धीरे धीरे हम उनको लेके वार्डों में पहुंचेंगे। यहाँ पे स्टाफ की संख्या कम है। आपका जो महेंद्रगढ़ शहर है वो पालिका की बजाय एक परिषद की परिभाषा में आता है, क्योंकि आपके यहाँ पर पालिका से ज़्यादा लोगों ने, गांव वालों ने यहाँ मकान बना के रह रहे हैं। उनका बोझ भी हमारे ऊपर, उनके वोट गाँव के अंदर हैं। वो जो संसाधन उस पब्लिक और भीड़ के साथ यहाँ होने चाहिए वो उतने अपने पास नहीं है। इसके लिए भी एक अब हाउस में प्रस्ताव करके हम आगे कोशिश करेंगे, जब भी बैठक होगी, कि हम इस पे भी लें और यहाँ पे संसाधन और स्टाफ को बढ़ाने की, क्योंकि स्टाफ भी पिछले 10-15 सालों के उसका चल रहा है। तो सेक्रेटरी साहब, आप काम करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ही तैयार हूँ भैया। लेकिन यहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है 8-9 सालों से रेगुलर स्टाफ नहीं रह पाए, तो इस कारण से अब मेरे रहने से कोई मतलब कोई परेशानी आ रही है, तो मैं उन सबसे छोटे छोटे कर्मचारियों से माफ़ी चाहता हूँ। जो लोग अपने लेवल पे काम करते रहे, अब उनको ये लग रहा है कि एक अधिकारी उनसे काम ले रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। नहीं, कर्मचारियों की बात नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके
जनता के हित में बस विकास कार्य हो। बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया ना कि आपको सारी इन बारे में जानकारी है। यहाँ के पिछले कार्य सब विजिलेंस में घूम रहे हैं, यहाँ रोज विजिलेंस की टीम बैठी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में एक आदमी को निर्णय लेने में आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। आप समझिए, रिकॉर्ड पिछला आपका सारा आपको पता है क्या हाल है क्या नहीं है, पिछला क्या रहा। मैं अब उसमें ज़्यादा इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस नॉर्मल कमेटी की सीट पे नहीं बैठा दादरी और इस टाइप के गुड़गांव, उनमें ये एक अलग तरह की कमेटी मतलब है। ये नॉर्मल नहीं है यहाँ की जो परिस्थितियाँ वो नॉर्मल नहीं है। नीचे वाला स्टाफ सालों से बैठा हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई इस चीज़ों को समझ सके कि उनकी वहाँ से रोटेशन की जाए, जिले में ही, चाहे उनको अलग कमेटियों में वो नीचे वाले स्टाफ से क्या अभिप्राय है? नहीं भाई, जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जिनके पास रिकॉर्ड है पुराना वो रिकॉर्ड आपके सामने है, उसमें क्या कमियां है क्या नहीं है, उन पे काम किया जाए। मतलब विजिलेंस में ये चीज़ें चल रही हैं सब। भविष्य के लिए कुछ योजना? भविष्य के लिए मेरी सिर्फ एक ही, यहाँ का जो मैंने 1.5-2 महीने में देखा है, मेरा सब पार्षदों प्रधान स्टाफ से है कि ये महेंद्रगढ़ आपसी उसके कारण पिछड़ता जा रहा है। अपने छोटे छोटे उनको परेशानी इश्यूज़ को साइड में रख के मिल के शहर के लिए काम करें, ताकि यहाँ का जो शहर का बाशिंदा है वो यहीं पे अपने 2 पैसे लगा के शहर में विकास के लिए वो करे। हम इन इश्यूज़ में पड़े रहेंगे तो वो आदमी किसी दूसरे में शहर में जाके अपनी कमाई पूंजी लगा के काम धंधा करेगा, यहाँ कोई नहीं करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज पहुँचाएँ कि भाई आप, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सुधरने में भाई समय लगता है। 10 साल में, ये 3 दिन का बुखार नहीं है, कैंसर बना हुआ है 10 साल से। लगभग आप जब से आए तब तक कोई कुछ काम एक आध हो पाया है? भाई हमने सफाई व्यवस्था को ठीक किया है। आपके यहाँ पे 1.5 साल के आपके प्रॉपर्टी के एनडीसी के ऑब्जेक्शन पेंडिंग थे, वो 300-350 हमने कम किए हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन, लोगों को उनका डाटा दिखा के उसको सेल्फ सर्टिफाई कराया है, वो ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक कर्मचारी दिक्कत ला रहा था, उसको मतलब ठीक किया है। इसी तरह से अकाउंट ब्रांच है, ये सारी चीज़ें उसमें कर रहे हैं जी। अभी जो कह रहे हैं 10-10 रुपए के भी जो पैसा है वो पास नहीं हो पा रहा, तो ये कब 10-10 रुपए का बहुत सी चीजें हैं, तो एक पेन भी खरीदते वो भी पास नहीं। ऐसा है जी, देखिए इसके लिए क्या है कि एक व्यवस्था सरकार ने हर उसकी बना दी है, जितने भी म्यूनिसिपल वर्क्स हैं उसके लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें कम्युनिटी सेंटर की पेमेंट की, तो पीएसी कमेटी बनाई गई है, उनमें मेंबर्स हैं, उनके फैसले से ही वो अनुमति। हमने तो आगे चेक काटना है, उससे पहले उस कमेटी में वो चीज़ें पास होंगी। तो जो चीज़ें पास होके आएंगी उस पर आगे काम किएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है जी कि काम कर दो तो वो विजिलेंस में चला जाता है, नहीं करो तो आप प्रश्न ये पूछते हो जी काम क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने आपको पहले इसका प्रश्न का उत्तर दिया है कि भैया नॉर्मल समय से थोड़ा सा समय ज़्यादा इसको देख के करना पड़ता है, और यहाँ काम करने के बाद आदमी आता है जी आपने देखो वो कर दिया, इसमें तो ये दिक्कत थी, पहले कोई नहीं बता रहा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे के स्टाफ से ये हमें सहयोग नहीं मिल रहा कि यहाँ का वो चीज़ें समझाई जाएगी जी इसमें ये दिक्कत है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि ये आदमी कहीं पे समझ रहे हो, तो ये दिक्कत है। प्रयास में हैं जी ना, ले लो अगला प्रश्न, मैं तैयार हूँ भाई साहब। कोई नहीं, ठीक है। विधायक नोटिस जारी किया है ऐसा ही चेयरमैन साहब ने 1-2 मौके मेरे साथ देखे थे। मैंने चेयर साहब से उन कामों के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसमें मतलब इधर उधर की बातें करके ये बताया कि जी ये फला आदमी काम करा रहा है, फला आदमी करा रहा है। तो मैंने उनको कहा कि जी इसका कोई रेजोल्यूशन पास है, नहीं है। मौला जी किसी MP MLA से कोई पैसा आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। मैं इसके कागज़ पत्तर, काम कौन करा रहा है, कमेटी नहीं करा रही। तो अब आपके घर में पड़ोसी अगर चिनाई कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। तो मैंने उनको कहा था इसको बंद करा दीजिए आप, ठीक है। वो बंद होते हुए बंद नहीं हुआ, वो चल रहा था। इनको मैंने कई बार कहा उसके बाद भी, लेकिन वो क्या कारण था क्या नहीं था मेरे को नहीं पता। तो ये इसी तरह की 2-3 चीज़ें थी जो मैंने इनके ध्यान में लाई कि जी आप तो ना गलत हो रहा है, नियम अनुसार नहीं है। एक तरफ तो हम आम आदमी को ये कह रहे हैं कि आप 4 दीवारी बना रहे हो तो भी नक्शा पास करके बनाना है, और हम अपनी ज़मीन पे अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है ना JE को पता, ना ME को पता, ना किसी को पता। तो मैं किससे पूछूं? प्रधान के सामने ये चीज़ आई, प्रधान से ये बातें हुई जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसलिए इनको कहा है, और जो भी अवैध है उसको 101% हटाया जाएगा, चाहे वो छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी। इसमें कोई दिक्कत है? मैंने कोई कब्जा कर रखा है तो आज ही तोड़वा दो। बिल्कुल तोड़वाएंगे। और हमारा तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं वो क्योंकि ये ऐसी नहीं एक्सपीरियंस नहीं, ऐसी कार्रवाई मैं डिस्क्लोज करके नहीं करता जी, क्योंकि हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। और वो है जब मेरे को करनी है वो मेरे को निर्णय लेना है, हमारे कार्यालय निर्णय लेना है, उसने करना है। हुड्डा पार्क में जो बात हुई थी, जो काम हुआ था, वो कह रहे विधायक कोटे से हो रहा था।
विधायक कोटे से ऐसे कोई दस्तावेज मेरे आगे नहीं है। आप अभी मेरे सामने पेश कर दीजिए। चेयरमैन साहब और इस बारे में आप है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्यों का जो जिम्मेवार अधिकारी है वो एमई है। एमई से आप और ज़रूर पूछ लें, शायद एमई साहब आ भी चुके हैं, कि भाई ये जो काम हो रहा है ये आपकी नॉलेज में है क्या। मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया कि विधायक कोटे से उससे हो रहा है, और ना ही ऐसे कोई दस्तावेज उसमें नहीं है। ये क्लियर हूँ, मैंने अपने अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट ली। आने वाले समय में इंस्पेक्शन किया जाएगा। ऐसा है जी, इस पे ही नहीं, इस तरह का अगर कोई भी कहीं पे भी अवैध अतिक्रमण होता है, नियम अनुसार उसको हटाना, उसको करना हमारी ड्यूटी है, और हम अपनी ड्यूटी को उसको तसल्ली से निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।